अगर लोगों को स्टेप बाय स्टेप मिडिल क्लास ट्रैप तोड़ना है तुम्हारे हिसाब से, गरीबी से निकलना है बाहर या मिडिल क्लास से निकलना है, तो क्या उसके लिए क्या बताओगे, कैसे करना चाहिए? इसको मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूँ, एक एनालॉजी देता हूँ पूरी। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, देखो मिडिल क्लास जैसा कुछ नहीं होता। हम्म। अब ये वो वाली बात नहीं है फिलोसफी वाली कि इधर इट इज़ रिच और पुअर। यहाँ पे एक बात बताता हूँ, मिडिल क्लास इज़ एक्चुअली अ मेंटालिटी, ओके। इट इज़ नॉट अ ट्रैप, इट इज़ अ माइंड सेट। मैं आपको समझाता हूँ, देखो अगर आप मिडिल क्लास कैसे समझते हो खुद को? आप ऐसे ही समझते हो ना कि यार मेरे पास ठीक है छत है, खाना वाना मेरा चल रहा है, थोड़ा शायद बच्चे बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं और नॉर्मल मेरी ज़िंदगी कट रही है, तो मैं मिडिल क्लास हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप एक चीज़ समझो, मिडिल क्लास क्यों एक माइंडसेट है और ट्रैप नहीं है, उसका एक रीज़न है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा दुखी आदमी मिडिल क्लास ही है। अब लोग बोलेंगे तो गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट की गलती नहीं है, माइंडसेट की गलती है। देखो जो अमीर है ना, वो सोचता बहुत अलग तरीके से है। तो वो ये सोचता ही नहीं है कि यार यहाँ से ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, या यहाँ पे खर्चा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसका माइंडसेट अलग है, ठीक है। जैसे फॉर सपोज मैं कोशिश करता हूँ कि यार मेरे को ना क्रेडिट कार्ड्स पे पैसे बच जाए, कि मैं कहीं कुछ कर रहा हूँ, वहाँ पैसे बच जाऊँ, कहीं कुछ पैसे बच जाऊँ। नाउ आई सिट विद अ लॉट ऑफ बिल्डर्स। अब उन्होंने पैसा इतना बना रखा है कि उन्हें दिक्कत ही नहीं है। उनसे आप बात करो, वो कहेंगे हमें सोचते ही नहीं छोटी मोटी चीज़ें, कि तुमको बिजनेस क्लास की टिकट फ्री मिलती है, तुमको यहाँ डिस्काउंट मिलता है, क्या सोचते नहीं है। क्या 500-700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है, 1 साल लगेगा, तो उनका सोच ही अलग है। उनका महीने का हिसाब ही नहीं है, उनका प्रोजेक्ट वाला हिसाब है कि ये वाला प्रोजेक्ट है, ये वाला प्रोजेक्ट है, इसमें ये होना है, इसमें ये होना है, यहाँ ये जाना है, वो जाना है। तो उनका थॉट प्रोसेस अलग है। अब जो पुअर है उसका थॉट प्रोसेस है ही नहीं, उसका बस ये है कि मेरा गुजारा चल जाए, मेरा खाना कैसे आएगा, मुझे बस उसकी परवाह है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मिडिल क्लास का प्रॉब्लम ये है, जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ ये है कि वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ में खुद को बोलते हैं यार हम तो मिडिल क्लास हैं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते, इसलिए हम वो नहीं कर सकते, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। तो आप पहले ही अपने माइंडसेट को वहाँ पे रोक दे रहे हो। तो आपका दिमाग कभी आपको सोचने पर मजबूरी नहीं करेगा कि अगर कोई चीज़ करनी हो तो वो होगी कैसे। 1 करोड़ रुपए कमाने का एक सिंपल सा मैथमेटिक्स देता हूँ। 10,000 रुपये की चीज़ 1,000 लोगों को दे दोगे तो 1 करोड़ रुपये आ जाएगा। 1,000 रुपये की चीज़ 10,000 लोगों को बेच दोगे तो भी 1 करोड़ रुपये आ जाएगा। अब 1 करोड़ रुपये बहुत बड़ा लगता है, नॉर्मल जो डिफाइन कर रहे हैं ना मिडिल क्लास को, उसको बड़ा लगता है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो उतनी बड़ी चीज़ है नहीं जितनी बड़ी आपको दिखाई देती है, क्योंकि आप पहले ही अपने माइंड पे एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। आपका माइंड आपको रास्ते उन्हीं चीज़ों के बताएगा जो आप उसको बिलीव फीड करोगे। तो अगर आप उसे फीड ही ये कर रहे हो कि ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, तो वो फिगर आउट ही नहीं करने की कोशिश करेगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा, जो अमीर आदमी है ना, वो मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन नहीं होता। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको दिखता होगा क्योंकि मैं महंगी गाड़ियाँ हैं, महंगे कपड़े हैं, गुच्ची अरमानी पहनते हैं, सब सारा कुछ करते हैं, पर वो मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन नहीं है। वो बंदा पैसे इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि उसको ये वाली गाड़ी उठा के लानी है। वो पैसे इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि उसको गुच्ची की टी शर्ट पहननी है। वो पैसे बना रहा है क्योंकि उसको वो पूरी जर्नी पसंद है, या ही वॉन्ट्स टू चेंज समथिंग, या उसको कुछ करना है, उसको वो उस चीज़ में मज़ा आता है, राइट। तो वो मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन नहीं है। जो रिच क्लास है वो मिशन ड्रिवन होते हैं, या वो पर्पस ड्रिवन होते हैं, ठीक है, या उनको मज़ा आता है उस प्रोसेस में, प्रोसेस ड्रिवन होते हैं। दे आर नॉट मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन कि ये वाला घर लेना है यार, ये वाली गाड़ी लेनी है, वो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदा मैक्लेरन चला रहा होगा ना, आप कभी उसके साथ बैठना, उससे बात करना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो एन्जॉय करता है, कहता है यार मज़ा बहुत आता है, बढ़िया भागती है भाई, ऑन करता हूँ आवाज़ आती है, मैं बैठा हूँ तो मैं पता है। बात ये कि वो लेकिन आपको कभी भी ऐसी बातें करते हुए नहीं सुनेगा कि यार ये वाली गाड़ी लूँगा अब मैं, ये वाली गाड़ी उठानी है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है। वो मैक्लेरन में बैठ के भी कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा कि वो एग्जैक्टली फ़ोटो भी आपको मुश्किल से मिलेगी उसने कहीं डाली होगी। तो ये वाला हिसाब है। जो पुअर है वो देखता ही नहीं है उस साइड पे। जो ये मिडिल क्लास है ये मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन है, ये एस्पिरेशनल लाइफ जीता है। ये कर लूँगा तो ये वाली गाड़ी लेनी है, ये वाली चीज़ करनी है। तो अगर आपका माइंडसेट मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन है तो आपका फोकस ये होगा कि मुझे पैसे बनाने हैं, क्योंकि मुझे ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर पूरा करना है, तो मुझे पैसे बनाना है, पैसा बनाने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए।
और यहीं फंसा रहता है। मेजॉरिटी मिडिल क्लास वेल्थ इसलिए नहीं बना पाती है क्योंकि वो यहीं फंसी रह जाती है। सिर्फ स्पेंड पे फोकस रहता है उसका। इसी पे उसको पैसा चाहिए ही पहली बात आते पे, सभी- इसलिए ताकि वो खर्च कर पाए। एग्जैक्टली। आप समझ रहे हो? तो उसको पैसे बनाने के प्रोसेस पे तो उसका ध्यान ही नहीं होता कभी भी। उसका ध्यान होता है यार ये आ जाएगा तो इससे ये कर दूंगा, ये फीस दे दूंगा, यहाँ चला जाऊंगा, ये कर लूंगा। आप समझ रहे हो? तो वो खर्च करने के बारे में पहले सोच रहा है, पैसे बनाने से फार पहले। तो वो क्रिएटर से ज़्यादा कंज्यूमर है, कंज्यूम करने पे उसका फोकस है। और ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो मिडिल क्लास ट्रैप भी है ना। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर। ये कहीं ना कहीं ट्रैप मतलब फैंसी वर्ड है, बट बात ये कि ट्रैप हर नहीं कोई है, है ना अपने mindset है वो। आप वही माइंडसेट लोग बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। और प्रॉब्लम ये ना, जब मिडिल क्लास या पुअर लोगों का ना माइंडसेट ऐसा रहता है कि यार हाँ यार कार दिखा रहा है, मतलब कार लेना अमीरी है, या फिर ये घर खरीदना अमीरी है, जिसके ऊपर बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट का पैसा गया हुआ है। तो वो लोगों का वो माइंडसेट बनने लग जाता है, और फिर वही वो ट्रैप में फंस जाते हैं कि हाँ कि चलो ये गाड़ी ले लेता हूँ और ये गाड़ी ले लूँगा तब मैं अमीर बन जाऊँगा। लेकिन कई सारे लोगों के साथ ऐसा केस स्टडी हुई है कि लोगों ने गाड़ी खरीद ली है बहुत एस्पिरेशन में आके, और फिर वो गाड़ी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा त्रास आया है। मतलब उसको मेंटेन करने का खर्चा, प्रॉब्लम्स, और जितने खुश रह सकते थे उतने खुश भी नहीं रहे। मैंने कोई तो बुक में ये चीज़ पढ़ा था, मैं भूल गया उस बुक का नाम, बट उसके अंदर ऑथर ने भी यही करा था। उसने एक याच ले लिया, उसको याच का बहुत मतलब वो था कि यार याच लूँगा बड़ा अमीर बन जाऊँगा। तो बट उसका जो दूसरा दोस्त था ना, वो दोस्त ने एक नॉर्मल सा चप्पू वाला रहता ना, सिर्फ चप्पू वाला बोट लिया। वो भी बहुत अमीर था, वो भी खरीद सकता था, बस उसने वो चप्पू वाले बोट से लिया ताकि वो शाम में सिर्फ आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके अकेले। उसने देखा कि वो जो बंदा था ना 1-2 साल में वो बहुत खुश था, जो छोटी सी बोट लेके अपना कर रहा था। लेकिन ये भाई स्टार्टिंग में याच उसने वो शायद से वो वाली ओनरशिप थी, मल्टीपल ओनरशिप वाली होती है ना, तो वो उसने वो वाला लिया था सिर्फ दिखाने के लिए। और वो स्टार्टिंग में 1-2 बार पार्टी करने में बहुत मजा आई, बट फिर वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा, कभी टाइम नहीं मिल रहा, पैसे बहुत जा रहे हैं, और वो चिड़चिड़ा गया। तो रिच पीपल थिंक डिफरेंटली। ये बात समझनी पड़ेगी हर किसी को। रिच पीपल थिंक वेरी डिफरेंटली। तो ये पहला स्टेप हम बोल सकते हैं, ये पहला स्टेप है या दूसरा ये है स्टेप कि है? आप मिडिल क्लास वाला जो वर्ड है ना वो निकाल दो अपने दिमाग से। क्योंकि जब मिडिल क्लास जो ये पूरी चीज़ है ना, ये जो आपको बेचा गया है, ये आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को लिमिट कर देता है, आपकी सोच को पे ब्रेक लगा देता है। तो आप उससे आगे सोच नहीं पाते हो। जब आप किसी को देख के ये बोलोगे ना कि ये अमीर है, तो आप एक्चुअली में उसको अमीर नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो कि मैं गरीब हूँ या मैं मिडिल क्लास हूँ। राइट? अ बेटर वे ऑफ सेइंग दिस इज दैट ही इज डूइंग गुड इन लाइफ, दैट्स ऑल। सबसे पहली जो स्टेप होता है ना, अगर आपको पैसा बनाना है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, पहला स्टेप जानने से पहले एक चीज़ मैं सबको बोलता हूँ, आप समझ लो, 20s में वेल्थ नहीं बनती है। 20s में हैबिट्स बनती हैं, 30s में आपके रिलेशनशिप्स बनते हैं, और 40s में जाके वेल्थ बनती है। अगर आप 20s में शुरू करते हो तो वेल्थ को डिफाइन कैसे करेंगे? आपके पास लिक्विड में पैसा पड़ा है जो ग्रो कर रहा है, मतलब स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो भी वेल्थ है। रियल एस्टेट है तो भी वेल्थ है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं ना यार इतने करोड़ रुपए की नेटवर्थ बना ली है, ये वो सारा सब कुछ है। मैं उसकी एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको। यूथ के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम भाग रहे हैं कि हमें 20s में वेल्थ बनानी है। वेल्थ इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग। पर तुम वेल्थ को कैसे डिफाइन करते हो? वेल्थ क्या है एग्जैक्टली तुम्हारे हिसाब से? आई सी इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। वही इसीलिए तुम्हारा देखो पूछ रहा मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा होम टाउन है बिजनौर, ठीक है, अगर मैं बिजनौर में 10 करोड़ रुपए की नेटवर्थ लेके बैठा हूँ ना, तो मैं राजा हूँ, मैं अय्याशी कर सकता हूँ बाकायदा। 10 करोड़ रुपए में मैं जी नहीं रहा हूँ, मैं खुद भी अय्याशी कर सकता हूँ, अपनी वाइफ को भी अय्याशी करा सकता हूँ, अपने बच्चों को भी अय्याशी करा सकता हूँ। अय्याशी बोल रहा हूँ, अय्याशी। अय्याशी मतलब बेटा ये डेली टंकी फुल करा गाड़ी की, फूक दे कहीं चले जा, उस लेवल की अय्याशी बता रहा हूँ मैं। बराबर। क्योंकि देखो वहाँ के हिसाब से सी इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका खर्चा कितना है। तो वहाँ पे खर्चा ही कुछ नहीं है, वहाँ पे आपका लाइफस्टाइल ही कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको ना 50,000 रुपये अगर खर्च करना हो ना, आपको अंदर से बुलबुले काट जाएंगे, आप 50,000 रुपये खर्च नहीं कर पाओगे। वो जगह ऐसी है। आपको मुंबई में 50,000 रुपये खर्च करना हो, आप बोलोगे यार इससे ज़्यादा तो रेंट है। राइट। इसके बारे में ये टिम फेरिस बात करता है, जियो आर्बिट्राज, 4 आवर वर्क वीक जो बुक है। हाँ, जियो आर्बिट्राज, अगर आप डॉलर्स में कमाते हो और फिलीपींस में जाके आप जो लाइफ जी सकते हो ना, वो अमेरिका में उतने पैसे में उसका आधा भी नहीं जी कुछ भी नहीं जी पाओगे। तो ये फायदा हम ये यूज़ कर भी सकते हैं। इंडिया में बैठ के अगर आप डॉलर्स में पैसा कमा रहे हो तो आप क्रेजी हिसाब लाइफ स्टाइल अच्छी जी सकते क्योंकि हैं। आपका यहाँ पे डॉलर्स में आप कमा रहे हो, तो ये बेसिकली क्या है, ये तो करेंसी आर्बिट्रेज है ना, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, जो
पहली चीज़ तो ये है कि वेल्थ बहुत सब्जेक्टिव है. किसी के लिए 10 करोड़ रुपए मोर देन इनफ हो सकते हैं. और बॉम्बे में 10 करोड़ रुपए वाला भी गरीब ही है. वो मतलब नॉर्मली है. वो नहीं कह सकता कि मैं वो. आप दुबई चले जाओ, दुबई में आप मर्सिडीज चलाओ, आपको इतना गरीब फील होगा ना अपने बारे में, क्योंकि आपको यार पुलिस वाला लैम्बो चला रहा है. मैं इससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा पैसा तो इस पे लग रहा है देख के, राइट. आप दिल्ली में या इंडिया में कहीं भी आप मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हो तो आपको फील होगा कि हाँ यार आई एम वेल्दी ना, आई हैव गॉट मनी, मतलब आई एम रिच, जो भी है. तो देखो, वेल्थ इज़ एक्चुअली समथिंग विच इज़ हिडन. वेल्थ इज़ ऑलवेज हिडन. वेल्थ आपको दिखाई नहीं देगी कभी भी. वेल्थ हमेशा छुपी हुई होती है. वेल्थ आपको कपड़ों से नहीं दिखेगी. वेल्थ आपको बातों से चलो दिख सकती है, वेल्थ आपको वैसे कपड़ों से नहीं दिखेगी. आपको किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से वेल्थ नज़र नहीं आती. वेल्थ इज़ ऑलवेज हिडन. People who are wealthy, mostly apart from people who show it, people who are actually wealthy, it is hidden. वो आपको नज़र नहीं आई. वो आपको उनसे बात करके उनको शौक भी नहीं होता दिखेगा, दिखाने का. वो जो दिखेगा वेल्दी नहीं. होते हैं उनको तक दे डोंट केयर, मतलब उतना रिच care इज भी नहीं होता. विजिबल, वेल्थ इज हिडन. हम्म. रिच इज ऑलवेज विजिबल, वेल्थ इज हिडन. ठीक है. अब वेल्दी होना क्या है, वो एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है. वो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप रह क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आपको लाइफस्टाइल कैसा जीना है. ठीक है. आपको ये तो मैंने 10 करोड़ की बात करी. जो मेरा होम टाउन है एक्चुअली में, मेरे डैड के साइड का, वहाँ पे आपके पास अगर 1-1.5 करोड़ रुपए की भी नेटवर्थ है तो भी आप बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चिल लाइफ जी सकते हो. मतलब आपकी कोठी बन जाएगी उतने में, गाड़ी चल जाएगी उतने में, खाना पीना रहना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. पूरी ज़िंदगी कट जाएगी आपकी 1-1.5 करोड़ रुपए में. सही. घर, गाड़ी, घोड़ा, बंदूक इंक्लूडेड, सब कुछ. ठीक है. इन्फ्लेशन एडजस्ट कर. इन्फ्लेशन एडजस्टेड बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि खर्चा ही कुछ नहीं है. हाँ 10,000 रुपये, 12,000 रुपये खर्चा होगा आपका महीने का, जोड़ लो. ठीक है. चलो अपन ने पहले एक कर लिए. तो देखो, पहली चीज़ ये आपने वेल्थ वाली चीज़ समझ ली. अब वेल्थ बनाने के जो स्टेप्स हैं, उससे पहले ये समझो कि देखो, वेल्थ आपकी बनती है बाद में, 40s में बनती है, क्योंकि बट फिर भी एक काम करते हैं आगे बढ़ने से. सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. ये एक चीज़ अपन पकड़ के एक वो करते हैं. अगर वेल्थ किसी की भी है तो कुछ एक ऐसा बता सकते हैं कि यार इतना कुछ पकड़ सकते हैं. जैसे मैंने कोई तो बुक में पढ़ा था, मैं भूल गया, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला था कि आपकी, रॉबर्ट कियोसाकी थी या कोई और था, कि आप जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है आप उसको कैलकुलेट करो दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम. हाँ वो फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर. वही वेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, इसलिए मैं तुमसे पूछा कि वेल्थ को तुम डिफाइन कैसे करोगे. सब्जेक्टिव है, डेफिनेट कोई डेफिनेशन नहीं है. तुम कैसे करोगे. जैसे मैं, मेरे लिए वेल्थ क्या है मैं बताऊँ एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे कि मेरे लिए वेल्थ क्या है, जो मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से पढ़ी, मुझे बहुत सही लगती है. एक वेल्दी इंसान वो है जो हर सुबह उठ के जो उसको काम करना है वो कर सके. उसके पास टाइम फ्रीडम है, उसके पास लोकेशन फ्रीडम है. जितना उसको काम करना है, जितने लोगों के साथ काम करना है, अगर वो कर सकता है तो उसको वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ बोलते हैं. साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हॉसल. मेरे हिसाब से वो वेल्थ है. जब तक आपके पास वो फ्रीडम है तो मैं फ्रीडम को वेल्थ से करता हूँ. ये मेरा सब्जेक्टिव आंसर है. तो वैसे ही मैं तुम्हारा जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा वेल्थ का डेफिनेशन क्या है. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.